इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव में एनडीए को हराने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आज से शुरू हो रहा है संसद का विशेष सत्र। संसद के विशेष सत्र पर अधीर रंजन चौधरी बोले, सरकार का पता नहीं, कुछ और भी जोड़ दे। खबर बताते चले आप लोगों को। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मीटिंग में जो कुछ बताया गया उसके अनुसार ऐसा लगता है कि स्पेशल सेशन संसद के सामान्य सत्र की तरह ही होगा, लेकिन यह बात और है कि सरकार उसमें कुछ और जोड़ दे ऐन वक्त पर। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा है कि हमने महिला आरक्षण बिल को पेश करने की भी मांग की है। कोई सरप्राइज आइटम है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन सरकार का पता नहीं, ये सरकार कुछ भी कर सकती है। और इसके साथ ही विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक यहां पर हुई है, जिसमें संजय सिंह और राघव चड्ढा को बहाल करने की भी मांग उठी है इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का चौथा समन अब 23 को बुलाया गया है। समन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। जी हां दोस्तों, बताते चलें, ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथी बार समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। इससे पहले 3 बार ईडी के समन के बावजूद सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए, बल्कि ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज यहां पर सुनवाई होनी है। उसके बाद ही आगे की तस्वीर अब यहां पर साफ होगी। और वहीं लगातार ईडी के द्वारा समन दिए जाने पर जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि लगातार विपक्षी नेताओं को सरकारी एजेंसियों के द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है, यह यहां पर जेएमएम की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा के चुनाव से पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी ने आशंका जताई है कि कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का लगातार दुरुपयोग किया जाएगा। 24 के चुनाव से पहले खड़गे ने ऐसा बयान भी दिया था और अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी से लेकर के तमाम दिग्गज नेताओं के पीछे सरकारी एजेंसियां लगाई जा सकती हैं, ऐसा यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने की है विशाल जनसभा। राहुल गांधी भीड़ को देख करके हुए गदगद। तेलंगाना में कांग्रेस ने की है 6 गारंटियों की घोषणा। सोनिया गांधी ने खुद किया है ऐलान। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों की घोषणा की है। सोनिया गांधी ने यहां पर विशाल जनसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए कांग्रेस 6 गारंटियों की घोषणा कर रही है और हम उनमें से प्रत्येक को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। गारंटियों में यहां पर बताते चलें, एक महालक्ष्मी योजना शामिल है, जिसमें महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए, राज्य बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी और घरेलू एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। सोनिया गांधी ने इस दौरान कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार देखना मेरा सपना है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी। इसके साथ ही तेलंगाना के लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। इतना ही नहीं, जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें मकान और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े वादे किए हैं। विशाल जनसभा आयोजित की गई है तेलंगाना में और इतनी जबरदस्त इस रैली में भीड़ देखने को मिली है कि राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से गदगद नजर आए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। तेलंगाना के सीएम केसीआर की अगुवाई में बन सकता है तीसरा मोर्चा। इंडिया गठबंधन में न्योता न मिलने पर एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने दिए हैं बड़े संकेत। विपक्ष एकजुट होकर के इंडिया नामक गठबंधन बना चुका है, लेकिन इस गठबंधन में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शामिल नहीं किए गए हैं। जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे आमंत्रित नहीं किए जाने की कोई भी परवाह नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र की कई पार्टियां भी इस गठबंधन की सदस्य नहीं हैं। ओवैसी ने आगे कहा है कि हमने
तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से आगे बढ़ने और तीसरा मोर्चा बनाने और इसमें कई दलों को शामिल करने के लिए कहा है। ये यहाँ पर ओवैसी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है, जिन्होंने यहाँ पर तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत दिए हैं। दोस्तों, आप लोगों की राय के अनुसार क्या तीसरा मोर्चा बनना चाहिए या नहीं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के एक गांव में आधी रात को आरएसएस की शाखा का हुआ है भारी विरोध। स्वयंसेवक को पीटा गया, बसपा कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंका ध्वज। खबर बताते चलें, पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव में चल रही शाखा का विरोध करते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता के संग में जबरदस्त यहां पर मारपीट देखने को मिली है। आरोप है कि हमलावरों ने वहां पर संघ के ध्वज को उखाड़ फेंका। इसके बाद जमकर के हंगामा देखने को मिला और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुमत के बाद भी बीजेपी विफल है, 5 राज्यों में कांग्रेस बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद सचिन पायलट का हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी हिस्सा लिया। और वहीं सचिन पायलट ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि 2 दिनों तक खुले माहौल में चर्चा हुई। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई गई है। बीजेपी चाहे कितना भी मुद्दों को भटकाने की कोशिश करे, हम जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं मुद्दों पर अड़े रहेंगे। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने पार्टी की रणनीति को लेकर के बात की और बताया कि एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुद्दे यहां पर भटका रही है, लेकिन हम यहां पर मुद्दों को इधर उधर जाने नहीं देंगे। हम जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। सब एकजुट हैं, एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है। और वहीं इसके साथ ही यहां पर सचिन पायलट ने दावा किया है कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हों, गैर जरूरी बयानबाजी से बचें। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का आया है बड़ा बयान। कांग्रेस ने वैचारिक और पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर के नागरिकों के बीच एकता का आह्वान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में इसी तरह की एकता मदद करेगी। बिना जनता की एकता के तानाशाह सरकार से लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। और वहीं बताते चले आप लोगों को, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभी स्तरों पर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से नियमित रूप से लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कहा है। खड़गे ने कहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए पार्टी राष्ट्रीय लड़ाई के लिए जमीन तैयार कर रही है। और वहीं राहुल गांधी ने भी तमाम नेताओं को सलाह दी है कि गैर जरूरी जो मुद्दे हैं उन पर बोलने से बचा जाए। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।